बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 3। हमारे पास उसका लेक्चर 22 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लग्रांज मल्टीप्लायर, द मेथड ऑफ लग्रांज मल्टीप्लायर। देखें यहाँ हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड जी ऑफ एक्स वाई जेड, बोथ आर डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास जो g होगा, जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो हमारे पास जो डेल g है वो क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो मेथड ऑफ लग्रांज मल्टीप्लायर है वो है हमारे पास डेल f इज इक्वल टू लैम्डा डेल g। यहाँ जो हमारे पास लैम्डा है ये स्केलर है, यानी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम लग्रांज मल्टीप्लायर जो मेथड है वो हम किसी फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम साबित करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास है डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी। डेल आपके पास क्या है? ग्रेडियंट है। डेल एफ का मतलब है कि पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स आई, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई जे, पार्शल एफ ओवर पार्शल जेड के। इसी तरह डेल जी आपके पास है पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स आई, पार्शल जी ओवर पार्शल वाई जे, पार्शल जी ओवर पार्शल जेड के। तो देखें हमारे पास एक्सरसाइज है 14.8 थॉमस फिनी का एडिशन हम 12 डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से 24 है। क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमम ऑन अ लाइन, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई ऑन लाइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10। देखें ये हमारे पास जी होगा, जी ऑफ एक्स वाई। तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला था कि जो g ऑफ एक्स वाई है वो किसके इक्वल हो? 0 के। उसको आप क्या लें? 0 के इक्वल। ये हमारे पास क्या है? f ऑफ x। तो आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल x पार्शियल y। किसका डेरिवेटिव? फंक्शन x का लें पार्शियल डेरिवेटिव x। तो क्या आ जाएगा? -2x कांस्टेंट 0 कांस्टेंट 0। जब बेटा हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y और z और बाकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? कांस्टेंट। अब लें विद रिस्पेक्ट टू y -2y। इसी तरह डेरिवेटिव लें gx और gy का, दें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा? 1। 3y का कांस्टेंट 0 -10 का 0। अब लें विद रिस्पेक्ट टू y, x का 0 10 का 0। तो क्या आ गया? y। आंसर हमारे पास क्या आ गया? 3। तो क्या है लग्रांज मल्टीप्लायर? लग्रांज मल्टीप्लायर मेथड हमारे पास क्या था कि डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी। पहले आप डेल एफ और डेल जी फाइंड करें। देखें डेल एफ का क्या मतलब था? डेल एफ पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई जे। तो पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स हमने निकाला था -2xi -2yj। फिर डेल जी फाइंड करें, पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स आई, पार्शल जी ओवर पार्शल वाई जे। पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स की वैल्यू 1i, जी वाई की वैल्यू 3j। देखिए हमने डेल एफ भी निकाल लिया और डेल जी भी। लग्रांज मल्टीप्लायर क्या था बेटा? कि डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी। देखें ये वैल्यू हमारे पास डेल एफ की वैल्यू है और ये लैम्डा, और ये हमारे पास डेल जी की वैल्यू है। अब क्या करें? कंपेयरिंग कंपोनेंट्स ऑफ आई एंड जे।
देखें आई कॉम्पोनेंट आई के बराबर होगा -2x इज इक्वल टू लैम्डा और -2y इज इक्वल टू 3 लैम्डा, मल्टीप्लाई करना आपने 3 लैम्डा -2y। हमारा काम क्या है कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से आप क्या करें, लैम्डा की वैल्यू निकालें। देखें यहाँ लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है -2x, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ गया -2y/3। देखें ये भी लैम्डा की वैल्यू है और ये भी लैम्डा की, दोनों आपस में क्या होंगी इक्वल, इनको इक्वल है, क्या आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -2y/3 क्रॉस मल्टीप्लाइंग -6x इज इक्वल टू -2y, इसको तो पॉजिटिव कर लें, ये ले -6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखें ये जो मैंने लिखी हुई है -6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, y की और लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखें आपके पास जो इक्वेशन आपके पास g है x प्लस 3y - 10, जिसको आप इक्वेशन a बोला हुआ आपने, ये देखें इनके कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए क्या करें, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन a बाय 6 और इस इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं ऐड। देखें जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x 18y - 60 इज इक्वल टू 0। तो देखें इनको आप ऐड कर लें, 18 प्लस 2 20 बराबर 60, तो जो डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब आप क्या करें, y की वैल्यू यहाँ पुट करके आप x की वैल्यू निकाल। देखें जब वहाँ y की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा 6 -6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1। देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू हमारे पास 3। अब क्या करें, x की वैल्यू यहाँ पुट करके आप लैम्डा निकाल लें। देखें लैम्डा हमारे -2, x की वैल्यू क्या है 1, तो बेटा लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2। देखें लैम्डा की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास पॉइंट भी आ गया। हमने क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आप फंक्शन में पुट करते हैं। तो फंक्शन आपके पास बेटा क्या था, f(x) 49 - x² - y²। देखिए 49 x की वैल्यू पुट कर दें, 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू 3 9, तो क्या हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 39। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ स्फीयर फ्रॉम द सरफेस टू द ओरिजिन। देखिए हमारे पास जो पॉइंट है सरफेस का x y z, ये किसके क्लोज है, ओरिजिन के, 0 0 0। तो कैसे आप डिस्टेंस निकालते हैं, देखें डिस्टेंस फार्मूला x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, जिसको आप ऐसा डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो जिसको मैंने बोला है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दूसरा हमारे पास जो फंक्शन g है, मैंने बोला था कि g ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो मैंने कहा था ये किसके बराबर हो 0 के, तो माइनस को इधर पॉजिटिव को इधर नेगेटिव कर लें तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो उसके बाद बेटा आप डेरिवेटिव पार्ट लेंगे, जी एक्स लें, जी वाई निकालें और जी जेड। जी एक्स लेंगे तो 2x, जी वाई लेंगे तो -2y, इसका डेरिवेटिव लेंगे z तो 2z, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसी तरह बेटा इनके डेरिवेटिव निकालें, एफ एक्स लो क्या आ जाएगा 2x, एफ वाई आ जाएगा 2y, एफ जेड आ जाएगा बेटा 2z। तो हमारे पास डेल एफ क्या है, एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, डेल एफ एक्स बेटा 2x आई एफ वाई 2y जे एफ जेड 2z के। आगे डेल जी एक्स आई जी वाई जे जी जेड के, ये देखें जी एक्स जी वाई जी जेड की वैल्यू, तो इसका मतलब डेल जी बेटा हमारे पास आ जाएगा 2x आई -2y जे -2z के। लग्रांज मल्टीप्लायर बेटा क्या है कि डेल एफ इज इक्वल टू
लैम्डा डेल जी। देखें मैंने डेल एफ की वैल्यू पुट कर दी बेटा, ये देखें डेल एफ की वैल्यू लैम्डा और ये डेल जी की वैल्यू। कंपेयर करें बेटा, आई कॉम्पोनेंट आई के बराबर, जे कॉम्पोनेंट जे के बराबर, के कॉम्पोनेंट के बराबर, यानी 2x इज इक्वल टू लैम्डा 2x। 2x से 2x कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह 2y इज इक्वल टू -2 लैम्डा y, -2z इज नेगेटिव हमने दूसरी तरफ लिख लिया ना, ये आ गया 2 लैम्डा z -2z लैम्डा इज इक्वल टू 2z। देखें यहाँ दो केस बनेंगे, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर आप लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करें x की वैल्यू क्या होगी 0। दो केस हम डिस्कस करेंगे, केस नंबर 1 के लैम्डा इज इक्वल टू 1, केस नंबर 2 x इज इक्वल टू 0। तो देखें बेटा हमेशा आप डेल एफ निकाल लें, डेल जी निकाल लें, लग्रांज मल्टीप्लायर थ्योरम इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आई कॉम्पोनेंट आई के बराबर, जे कॉम्पोनेंट जे के बराबर, के कॉम्पोनेंट के बराबर। वहाँ से बेटा आप हमेशा लैम्डा की वैल्यू निकाला करेंगे। तो उसके बाद हम एक्स और वाई की देखें, लैम्डा की वैल्यू मैंने 1 यूज़ की। तो देखें जब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, देखें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1। तो जब लैम्डा की वैल्यू बेटा हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -2y, ये जो पॉजिटिव, 4y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इसी तरह जब लैम्डा की वैल्यू z में 1 पुट करेंगे तो 2z इज इक्वल टू -2z, ये अगर पॉजिटिव, 4z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो देखें हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई और z की वैल्यू 0, जबकि लैम्डा की वैल्यू क्या है 1। यही y z की वैल्यू बेटा आप यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये देखें इक्वेशन नंबर 2, यहाँ y और z को 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो देखें एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू +-1। देखें एक्स की एक वैल्यू 1 है, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है -1, वाई और जेड दोनों क्या हैं 0। तो देखें बेटा हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए, ये दोनों पॉइंट्स हम पुट करेंगे फंक्शन में तो हमारे पास उसका मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। देखें फंक्शन हमारे पास क्या था जो हमने निकाला, एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखें एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करें 1 0 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर 1 0 0, तो क्या आ गया 1। अब दूसरी वैल्यू पुट करें -1 0 0, अब x की वैल्यू 1, y की 0, z की 0, जहाँ पुट करें -1 का स्क्वायर, बाकी दोनों वैल्यू क्या हैं 0, तो अगेन क्या आ गया 1। अब देखें जब बेटा आप x की वैल्यू आपके पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ जी, -1 इज इक्वल टू 0। जब आप केस नंबर 2 में x की वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ पुट करें x की वैल्यू 0, तो हमारे पास आएगा -y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द पॉइंट ऑन अ स्फीयर। हमें स्फीयर गिवन है जिसको आप जी ऑफ एक्स बोलेंगे, जी ऑफ एक्स वाई जेड बेटा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -25। तो मैंने हमेशा बोला है कि जो जी ऑफ एक्स वाई जेड वो किसके बराबर हो 0 के। एफ भी आपके पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z। लेन का डेरिवेटिव 0, पार्शल एक्स पार्शल वाई पार्शल जेड, एफ का डेरिवेटिव लें पार्शल एक्स क्या आ जाएगा 1, जब y लेंगे तो y का 1 2 आ जाएगा, z और x 0, z लेंगे तो क्या आ गया 3। अब इसी तरह इसका डेरिवेटिव जी एक्स जी वाई लें, जी एक्स लें 2x, जी वाई लेंगे तो 2y, जी जेड इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो बेटा 2z। तो हमारे पास लग्रांज मल्टीप्लायर क्या है कि डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी। तो पहले आप डेल एफ निकालें फिर डेल आप जी फाइंड आउट करें। देखें डेल एफ का फार्मूला आपके पास बड़ा क्या था कि पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स आई, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई जे, पार्शल एफ ओवर पार्शल जेड के। इसी तरह आपके पास डेल जी
पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स आई, पार्शल जी ओवर पार्शल वाई जे, पार्शल जी ओवर पार्शल जेड के। वैल्यू निकाल ली हमने। देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या है, लैम्डा एफ इज इक्वल टू लैम्डा जी। देखें ये लैम्डा एफ की वैल्यू आ गई और ये डेल जी की वैल्यू। अब देखें आई कॉम्पोनेंट आई के बराबर, 2x लैम्डा इज इक्वल टू 1, 2 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 2, के की कॉम्पोनेंट के बराबर, 2z लैम्डा बराबर 3। तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि सब इक्वेशन में से आप लैम्डा कॉमन निकालें। यहाँ लैम्डा लें 2x हो जाकर डिवाइड, यहाँ लैम्डा लें 2y हो जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ से लैम्डा निकालें 2y हो जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब नोट करें ये तीनों वैल्यू किसकी हैं, लैम्डा की, क्योंकि तीनों लैम्डा की वैल्यू तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर। पहले हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर लेते हैं। 1/2x इज इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2x इज इक्वल टू y, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब यहाँ से आप सिंपल है कि आप x की वैल्यू निकाल लें y की शक्ल में। ये जो अगर पॉजिटिव 2x इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू y/2। अब इसको इसके इक्वल लें तो ये आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 3/2z। और यहाँ से आप z की वैल्यू निकालें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3y इज इक्वल टू 2z, z की वैल्यू ले लें 3y/2। देखें z की वैल्यू मैंने x की शक्ल में निकाल ली, x की वैल्यू भी मैंने y की शक्ल में निकाल ली। जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ आप जो x और z की वैल्यू है वो पुट कर दें, x की और z की। देखें मैंने x की वैल्यू पुट कर दी y/2, y स्केयर एज इट, z की वैल्यू पुट कर दी 3y/2 का स्केयर, -25 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले 4y स्केयर 4y स्केयर 9y स्केयर 100। तो देखें कितना हो गया 13 और 14। इसको तो डिवाइड कर दें 14 को, स्केयर रूट लें तो प्लस माइनस 10/√14। देखें ये y की वैल्यू बेटा आप यहाँ पुट करें, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखें 2 से 10 कैंसिल किया गया 5, x की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप निकाल लें z की वैल्यू बेटा। देखें 3 को मल्टीप्लाई, देखें 2 को कैंसिल करें, 2 को कैंसिल करें, 10 को 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया 15। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास स्फीयर पे। अब आप देखें आपने निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकालेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। आपके पास फंक्शन f(x,y,z) है बेटा। आपके पास जो फंक्शन गिवन था वो था x + 2y + 3z। तो देखें ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू। यहाँ पुट करें x की वैल्यू सेम, यहाँ पुट करें 10 और 2 20, यहाँ पुट करें 5 और 3 15। इनका सेम एलसीएम है तो क्या आ जाएगा 5 20 25 + 45। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये लिखा हुआ हमने आगे, ये 25 और 45 0 70। क्या आ गया हमारे पास 70। तो अब उसको आपने आगे कैंसिल किया हुआ है, क्योंकि 70 को हम लिख सकते हैं बेटा 14 × 5। नीचे क्या है स्क्वायर रूट 14, तो कैंसिल कर देंगे तो 5 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 14। ये हमारे पास लग्रांज मल्टीप्लायर पे वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास लेक्चर था।